हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 6 हमारा चल रहा था। तृतीय क्रियाकलाप हमारे पिछले वीडियो में हो चुका है। आज का जो टॉपिक है वो चतुर्थ क्रियाकलाप का है। चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत हम पढ़ेंगे चतुर्थ क्रियाकलाप होती क्या है, उसकी क्या विशेषताएं, कौन कौन से कार्य चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं, और साथ में हम पढ़ेंगे आज पंचम क्रियाकलाप किसे कहते हैं। मतलब आज मैं आपको चतुर्थ क्रियाकलाप और पंचम क्रियाकलाप दोनों क्रियाओं के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं चतुर्थ क्रियाकलाप। देखिए चतुर्थ क्रियाकलाप कौन से होते हैं, सुन लीजिए ढंग से। देखिए चतुर्थ क्रियाकलाप में वो कार्य आते हैं जो कि विकास से संबंधित है और खोजों से संबंधित है। मतलब अनुसंधान, जो वैज्ञानिक खोज करते हैं और विकास पर केंद्रित आपकी चतुर्थ क्रियाकलाप होती है। मतलब इसकी परिभाषा क्या हो गई, लिखेंगे चतुर्थ क्रियाकलाप एक तो आपका अनुसंधान व विकास पर केंद्रित होता है। मतलब कि आपका चतुर्थ क्रियाकलाप जो है ये आपके अनुसंधान संबंधित कार्य और विकास की जो भी रणनीति बनती है, ये सारे के सारे कार्य चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा और सुनिए, इसके अलावा कोई भी विशिष्टीकृत ज्ञान होता है या प्रौद्योगिकी कुशलता होती है या फिर प्रशासनिक संबंधित कोई भी कार्य संबंधित सेवाएं होती है, वो सारी की सारी चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसको मेंशन कर देते हैं, लिखेंगे चतुर्थ क्रियाकलापों में एक तो आपका होता है विशिष्ट ज्ञान। ठीक है, ऊंचे से ऊंचा और अच्छे से अच्छा जो ज्ञान है वो आपके चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत होता है। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी प्रौद्योगिकी तकनीकी होती है, ठीक है, प्रौद्योगिकी का मतलब होता है तकनीकी, ये तकनीकी जो कुशलता है वो भी आपके चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित है। इसके अलावा जितने भी प्रशासनिक कार्य होते हैं, प्रशासनिक संबंधित सेवाएं, ठीक है, ये चतुर्थ क्रियाकलाप के भाग हैं। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुनिए। देखिए चतुर्थ क्रियाकलाप मतलब अनुसंधान, जो वैज्ञानिक खोज करते हैं वो काम चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। कोई भी विकास का कार्य हो चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। इसके अलावा विशिष्टीकृत ज्ञान हो, चाहे वो प्रौद्योगिकी कुशलता हो, चाहे वो प्रशासनिक संबंधित सेवाएं हो, ये सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं, चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। आपके अभी भी समझ में नहीं आया होगा और मैं इसे सरल बना देता हूं। देखिए इसके अलावा और देखिए क्या हो सकता है, जैसे कि चतुर्थ क्रियाकलाप में सूचनाओं का संग्रहण। देखिए अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के द्वारा सूचनाओं का संग्रहण किया जा रहा है, वो चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित है। इसके अलावा उत्पादन, मतलब सूचनाओं का संग्रहण करना, उत्पादन करना और उसे फैलाना, मतलब प्रकीर्ण करना, यह कार्य भी किसमें आता है, चतुर्थ क्रियाकलाप में आता है। आगे बस हम में, मतलब कोई भी सूचनाओं का संग्रहण करना, मतलब कहीं पर कोई घटना घट गई है उसकी सूचनाओं को एकत्रित करना, फिर उसका उत्पादन करना, ठीक है, उसको बनाना और फिर उसको प्रकीर्ण करना। प्रकीर्ण का मतलब क्या होता है, फैलाना, ठीक है, उसे चारों तरफ फैलाना। ये संबंधित कार्य भी आपके किस में आता है, चतुर्थ क्रियाकलाप। जैसे कि अखबार है, आपके न्यूज रिपोर्टर होते हैं, ये सब किस में आते हैं, चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ रहा होगा अब आपके। अब देखिए और भी मैं उदाहरण दे देता हूं। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा चिंतन करता है, चिंतन का मतलब ऐसा नहीं खोज के लिए चिंतन करना, तो चिंतन संबंधित जो कार्य होता है ये भी इसी में आता है। शोध, किसी भी प्रकार की शोध जांच करना, वो भी इसी में आता है। या फिर मैं जोड़ दूं विकास, मतलब चिंतन, शोध या फिर विकास के लिए नए नए विचार देना। ऐसा कोई व्यक्ति अगर कर रहा है, कोई अगर व्यक्ति चिंतन कर रहा है, शोध कर रहा है, मतलब उसकी जांच कर रहा है, खोज कर रहा है और फिर विकास का कार्य कर रहा है, ऐसे कोई व्यक्ति अगर तीनों तरह के कोई विचार अगर किसी को दे रहा है तो वो भी आपके चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे चिंतन, शोध, विकास के लिए नए
विचार, ठीक है, कोई भी नया विचार है उस विचारों को देना, ये कार्य भी किसके अंतर्गत आता है? चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। चलिए और मैं आपको बता दूं, जैसे कि अध्यापन है, जैसे कि चिकित्सा है, जैसे कि वकालत है, जैसे कि अनुसंधान है, जैसे कि सूचना है, ये जितने भी सेवाएं होती है, अब इसमें जो भी कार्य होता है वो सारे के सारे कार्य किसके अंतर्गत आते हैं? चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। अब आप ये कहोगे सच अध्यापन, चिकित्सा, वकालत, ये जितने तो तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि तृतीय क्रियाकलाप से ही चतुर्थ क्रियाकलाप आगे की ओर बढ़ती है। मतलब ये दोनों जो क्रियाएं होती है ये दोनों आपस में जुड़ी हुई क्रियाएं होती है, ठीक है। तो इसको हम मेंशन कर देंगे क्या? एक तो आपका अध्यापन कार्य हो, ठीक है, एक आपका चिकित्सा हो, ठीक है, इसके अलावा आपका जैसे कि वकालत हो, क्योंकि इसमें सब में गहन शोध होता है, चिंतन होता है और फिर आगे की ओर बढ़ता है, जैसे कि अनुसंधान हो, ठीक है। यह आपको किताब में नहीं मिलेगा, आपको मैंने अलग से आपके लिए निकाला है। अध्यापन, चिकित्सा, वकालत, अनुसंधान, सूचना आधारित ज्ञान, सूचना आधारित ज्ञान, ये सब के सब किस में आता है? चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। ये सेवाएं होती है जो कि चतुर्थ क्रियाकलाप से जुड़ी हुई है, ठीक है। इसके अलावा मैं इसको इस तरीके से मेंशन कर सकता हूं, जैसे कि शिक्षा, सूचना, शोध और विकास चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित है। अब ये आखिरी लाइन में आपको बता दूं, अगर आपके पर भी समझ में नहीं आया तो आप ऐसे लिख के भी छोड़ सकते हो, शिक्षा, सूचना, शोध व विकास चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित है। यहीं पर अपना चतुर्थ क्रियाकलाप कंप्लीट होता है। कुल मिला के बात यह हो गई कि चतुर्थ क्रियाकलाप एक ऐसा कार्य होता है जिसमें खोजें होती है, अनुसंधान संबंधित कार्य होते हैं, विकास का कार्य किया जाता है, विशिष्ट ज्ञान की उत्पत्ति की जाती है, प्रौद्योगिकी जो तकनीकी है, कुशलता है, उसको विकसित की जाती है, प्रशासनिक सामर्थ्य से संबंधित जितनी भी सेवाएं होती है उसके उन्नत नमूने जो होते हैं वो भी चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित होते हैं। सूचनाओं का संग्रहण करना, उसका उत्पादन करना, उसे फैला देना, प्रकीर्णन करना, ये भी आपके चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित है, ठीक है। तो मतलब ये कि शिक्षा, सूचना, शोध और विकास ये सब के सब किससे संबंधित है? चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित है, ठीक है। ये तो बात हो गई चतुर्थ क्रियाकलाप की। अब हम बात करते हैं पंचम क्रियाकलाप की, ठीक है। अगला पॉइंट डाल लीजिए, पंचम क्रियाकलाप। देखिए अब हम बात करते हैं पंचम क्रियाकलाप। पंचम क्रियाकलाप किसे कहते हैं तो सुन लीजिए, एक ऐसी सेवा जिसमें उच्च स्तर के निर्णय लेना और नीतियों का निर्माण करना, ऐसे कार्य जो होते हैं वो पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसको मेंशन कर देंगे, वह सेवाएं जिसमें उच्च स्तर के निर्णय लेना, ठीक है। पहला काम तो ये हो गया कि भाई उच्च स्तर के अगर आप निर्णय ले रहे हो, ठीक है, देश से संबंधित, किसी उद्योग से संबंधित, या फिर हम कह सकते हैं बड़े बड़े जो मैं बताऊंगा आपको कौन लेते हैं ये ऐसे उच्च स्तर के निर्णय, देश से संबंधित जितने बड़े बड़े अधिकारी लोग होते हैं जो देश को चलाते हैं, जो देश को चलाते हैं उसके लिए वो क्या करते हैं? उच्च स्तर के निर्णय लेते हैं, वो बनाते हैं नीतियां, नीतियों का निर्माण करना। आगे बात समझ में, एक तो आपके उच्च स्तर के निर्णय लेना और फिर आपके नीतियों का निर्माण करना, ये सभी कार्य पंचम क्रिया कलाप के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये तो भैया आपके पंचम क्रियाकलाप की परिभाषा होगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुन लीजिए। देखिए पंचम क्रियाकलाप जिसमें उच्च स्तर के निर्णय लेना। अब हमारा देश है, भारत देश है, उसको चलाना है साहब, ठीक है। उसको चलाने के लिए कई बड़े बड़े उच्च स्तर के जो श्रेष्ठ वरिष्ठ जो अधिकारी होते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं, ठीक है ना, जो वित्तीय संबंधित विधि को संचालित करते हैं, आर्थिक नीतियों को बनाते हैं, जैसे कि कोई परामर्शदाता होता है, ये सारे के सारे लोग जो उच्च स्तर के निर्णय लेते हैं और उच्च स्तर के निर्णय के साथ में अच्छी अच्छी नीतियां बनाते हैं, वो सारे के सारे कार्य कौन सी क्रिया के अंतर्गत आते हैं? पंचम क्रिया के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कई उदाहरण देता हूं कि इस पंचम क्रिया के अंतर्गत क्या क्या काम होते हैं। जैसे कि नए विचारों को उत्पन्न करना, ये कार्य इसके अंतर्गत होता है। नए विचारों
को उत्पन्न करना। ठीक है, नए विचार जो है भारत देश में देखता होगा रोज रोज कुछ ना कुछ नए नए विचार लोगों के बीच में आते हैं। कहां से आते हैं? पंचम क्रियाकलाप से। कोई नई योजना आ रही है, ठीक है, नई योजना कौन तैयार करता है? ये वही अधिकारी लोग हैं जो पंचम क्रिया से संबंधित जुड़े हुए हैं, जो नए नए विचारों को उत्पन्न करते हैं। जैसे कि मान लीजिए सरकार ने कोई योजना लेके आए, नई सी योजना आपके सामने आ जाती है, वो योजना कहां से आती है? भैया ये अधिकारी लोग होते हैं जो ऐसी योजनाओं को उत्पन्न करते हैं। वर्तमान और पुरानी विचारधाराओं की व्याख्या करना, ये भी पंचम क्रियाकलाप का काम होता है। ठीक है, लिख देंगे अगला काम, वर्तमान व पुरानी। ठीक है, जो पुरानी जो बीत चुकी है और जो प्रेजेंट टाइम पे है, उस विचारधाराओं की व्याख्या कौन करता है? पुरानी विचारधाराओं की व्याख्या करना, यह भी आपके पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। इसके अलावा पुनर्गठन करना और मूल्यांकन करना, यह भी आपके पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। पुनर्गठन करना व व्याख्या करना, यह भी आपके पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। कोई भी समाज होता है, उस समाज के अंदर या फिर कोई भी देश से संबंधित चलाने के लिए कोई भी ऐसा गठन करना, वो पुनर्गठन करना हो, चाहे उसकी व्याख्या करना हो, उसके बारे में बताना हो, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? पंचम क्रिया। मतलब जो भी लोग ये काम कर रहे हैं वो पंचम क्रियाकलाप से जुड़े हुए। ठीक है, नए सूत्र तैयार करना, आंकड़ों व तथ्यों की व्याख्या करना, ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं। नए सूत्रों की खोज करना, नई नई जानकारी प्राप्त करना। इसके अलावा आंकड़े व व्याख्या करना, ये भी आपके किसके अंतर्गत आते हैं? पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। अब आप पूछोगे कि ये काम कौन करता है, तो मैं बता दूं, इसके लिए वरिष्ठ, ठीक है, वरिष्ठ कह दीजिए या फिर आप श्रेष्ठ कह दीजिए, व्यावसायिक अधिकारी, ठीक है, ये लोग ये काम करते हैं। इसके अलावा और कौन करता है? प्रशासनिक अधिकारी लोग, ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी लोग ये काम करते हैं। ठीक है, उच्च स्तर के लोग। इसके अलावा ऐसा और कौन कर सकता है? जैसे कि वैज्ञानिक लोग। वैज्ञानिक लोगों का तो काम ये होता है कि विकास करना, नए नए विचारों को उत्पन्न करना, वैज्ञानिक लोग ही तो करते हैं। उच्च स्तर के निर्णय लेने जैसी स्थिति, ठीक है, ये सारे के सारे काम ये लोग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी जैसे कि वित्तीय संबंधित कार्य, वित्तीय विधि संबंधित, जो भी अर्थव्यवस्था को चलाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम में मोदी गवर्नमेंट है, तो मोदी गवर्नमेंट के पास में कई ऐसे अधिकारी लोग होते हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं। तो वो अधिकारी लोग, वित्त विधि वाले जो अधिकारी लोग होते हैं, वो इसको संचालित करते हैं। इसके अलावा परामर्शदाता, दाताओं को पंचम क्रिया कलाप में डाला गया है। ठीक है, जितने भी परामर्शदाता होते हैं जो क्या देते हैं? आपको परामर्श देने का काम करते हैं। ठीक है, आपको मान लीजिए किसी चीज के बारे में जानकारी लेनी है, परामर्श लेना है, तो ऐसे कई अधिकारी लोग होते हैं जो परामर्श देने का कार्य करते हैं। वो सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं? पंचम क्रिया के अंतर्गत आते हैं। आपके समझ में आ गया होगा। पंचम क्रियाकलाप सीधा सा है, उच्च स्तर के निर्णय लेना, नीतियों का निर्धारण करना, नए विचारों को उत्पन्न करना, वर्तमान और पुरानी विचारधाराओं की व्याख्या करना, पुनर्गठन करना, व्याख्या करना, नए सूत्रों व आंकड़ों की व्याख्या करना। वरिष्ठ अब कौन करता है? वरिष्ठ व श्रेष्ठ व्यावसायिक अधिकारी करते हैं। प्रशासनिक अधिकारी, वैज्ञानिक, वित्तीय विधि, परामर्शदाता, ये सब के सब पंचम क्रियाकलाप से जुड़े हुए। ठीक है, यहीं पर अपना आज चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप का टॉपिक कंप्लीट होता है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।